नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री महाराज जी की प्रिय पुत्री के विवाह का वो प्रसंग जहां पर बारात गोकुलपुरा आवास में पहुंच चुकी है। अब आगे बारातियों के भव्य स्वागत के बाद सभी लोग पंडाल में भोजन के लिए पधार रहे हैं। बड़ी ही सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई है। सभी आनंदित हुए भोजन कर रहे हैं। दोनों पुत्रों सहित अन्य सगे संबंधी भी बारात की आवभगत में तत्पर हैं। ऐसा लगता है कि भोजन का स्वाद और सामग्री बढ़ती ही जा रही है। सारी बारात तृप्तिपूर्वक भोजन कर चुकी है, पर रसोइये बता रहे हैं कि अभी इतना खाना बचा है कि अभी 1-2 बारातें और आराम से भोजन कर सकती हैं। धन्य है महाप्रभु की लीला माया। सच, वे जो चाहें सब संभव है। सारे घर में बारात की धूमधाम छाई हुई थी। अचानक बत्ती गुल हो गई। महाराज जी के बताए हुए इंतजाम के अनुसार जगमगाती हुई लालटेन पेट्रोमिक्स की रोशनियों से परिसर प्रकाशित रहा। सबने राहत की सांस ली। गीत संगीत निर्विघ्न चलता ही रहा और जगमगाती रोशनियों से एक बार फिर पूरी हवेली जगमगाती रही। शुभ मुहूर्त में विवाह की रस्मों का आरंभ हुआ। विवाह मंडप में वर पक्ष अपने दैदीप्यमान शोभा धारण किए हुए पधार चुके हैं। अम्मा के आंचल की छांव में भाभियों संग धीरे धीरे चलती हुई दुल्हन अपने पूर्ण वैभव के साथ मंडप में विराजमान हो रही है। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और परंपरानुसार वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। शगुन के गीत वातावरण को मंगलमय कर रहे हैं। वर और वधू की आकर्षक जोड़ी को निहारकर सभी मन ही मन मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हैं। अम्मा और मौसी, ताई, बुआओं के साथ मंडप में बैठी गिरजा देवी जी ताऊ के उदास चेहरे को पढ़कर द्रवीभूत हुई जा रही हैं। अम्मा और ताऊ सारी परंपराओं का बारीकी से निर्वहन कर विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता पिता की लाडली क्या कुछ समय में ही पराई हो जाएगी? पिता को देखकर हृदय जैसे व्यथित होकर रो रहा था। हम तो बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया कुहुक कुहुक रही जाए। अरे लखिया बाबुल मोहे काहे को ब्याहे विदेश। अरे लखिया बाबुल मोरे। कन्यादान की बेला आते ही जैसे भावुक पिता का वैरागी मन भी द्रवित हो उठा। अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अपने से दूर करें, आंखें भर आई। विचित्र लीला है ये। राजा जनक जैसे विदेह भी जब पुत्री सीता के कन्यादान पर अधीर हो उठे तो सांसारिक रूप में पिता की भूमिका में किसका हृदय द्रवित न हो उठेगा। परम बैरागी राजा जनक की भांति श्री महाप्रभु के हृदय में भी मानो वैराग्य और ज्ञान का बांध टूटता जा रहा है। इस महादान की बेला में तो बड़े बड़े धैर्यवानों का हृदय भी विचलित हो उठता है। फिर पिता रूप में तो लाडली बिटिया गिरजा के प्रति बस प्रेम की भावनाएं ही आधार थी। असीम लाड़ दुलार के साथ इन वैदिक रीति रिवाजों के निर्वहन में न जाने क्यों उनके हाथों में भावुकता का कंपन सा हो रहा था। आंसू बहने लगे तो फिर थमे नहीं। अम्मा भी मन ही मन अपने भावनाओं का बांध रोक नहीं पा रही थी। सिसकते हुए आंसू पोंछने लगी। अम्मा और पिता की भावुक दशा को देखकर लाडली बिटिया फिर कहाँ संभल पाती। गंभीरता की शालीन प्रतिमूर्ति भी दुल्हन बनकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। उनका सारा ही अस्तित्व जैसे भावुकता से याचकपन बचपन की तरफ फिर पुकार रहा हो। ताऊ, मुझे अपने से दूर मत करो ना। ताऊ, अब जल्दी आओगे? ताऊ, चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ। जानती थी अब वो पराई होने जा रही है। पिता की लाडली ने सदैव वही धर्म अपनाया जो पिता की आज्ञा हो, पर मन को समझाना इतना आसान है भला? भावुकता में बिटिया की अनकही बातों को सब सुन रहे थे ताऊ, पर धर्म का निर्वहन भी आवश्यक था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
कन्यादान संकल्प लिया जा रहा है। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैवाहिक अनुष्ठान के हर विधि विधान को समझाया जा रहा है। वात्सल्य से ओत-प्रोत हुए माता पिता ने सजल नेत्रों से शुभाशीष देते हुए कन्या का हाथ श्रेष्ठ वर के हाथों में सौंप दिया। अब बिटिया वर की वामांगी हो चुकी हैं। इस तरह कन्यादान महादान की रस्में पूरी हो चुकी हैं। कन्या पक्ष में सभी की आंखें सजल हो गई। भैया और भाभी भी अपने आंसू न रोक सके। व्यथित अम्मा को सहारा देते हुए ताई और मौसियों ने आंसू पोंछते हुए बिठा दिया और इस महादान के महत्व को समझाते हुए दिलासा देने लगे। भावुक पिता का हृदय बिटिया को देख अभी द्रवित ही था। दामाद जी को देखा और सिर पर हाथ रख भावपूर्ण हृदय से बिटिया और दामाद को आशीर्वाद दिया। आंसू थम नहीं रहे थे। अपने कंधे के शॉल से आंसू पोंछते हुए वे मंडप से अंदर कमरे की ओर आने लगे। जानते थे अब पुत्री की विदाई नहीं देख पाएंगे। इस विछोह की घड़ी का मार्मिक दुख असहनीय होगा। तभी बाहर मंडप से शांता भी अंदर आ गई। जीजाजी श्री महाराज जी को अत्यंत भावुक और दुखी देखकर कुछ कहती इससे पहले महाराज जी बोल पड़े, शांति, हम जा रहे हैं। हमसे गिरजा बिटिया की विदाई नहीं देखी जाएगी। ऐसा कहकर वे अचानक ही द्वार से बाहर चले गए। शांता चुपचाप खड़ी देखती रह गई। अकबरपुर हवेली में अनेक सिंह के साथ बचपन से पली बड़ी शांता को महाराज जी पुत्री की तरह स्नेह करते थे। सारी परिस्थितियों को समझते हुए वो शांत रही और किसी से बिना कुछ कहे बाहर आ गई। शॉल संभाले हुए महाराज जी पीछे नीम के पेड़ वाली गली की ओर बढ़ गए, जहां सेवकों के कक्ष बने हुए थे। ये मार्ग आगे मुख्य मार्ग पर मिलता था। वैवाहिक रीतियां, सप्तपदी और फेरे होते रहे। अम्मा की इधर उधर ढूंढती आंखों का अर्थ समझकर शांता ने चुपचाप दीदी के कान में आकर बता दिया कि जीजाजी कन्यादान के बाद चले गए हैं। गंभीर और शांत अम्मा ने शांता की ओर देखते हुए चुपके से कहा, जानती थी मैं, वे गिरजा बिटिया की विदाई नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है। बस वे कन्यादान के लिए ही तो आए थे, तो फिक्र मत कर। शांता अपनी दीदी की अविचल साधना और शांत भावनाओं के संतुलन को देखती ही रह गई। मन ही मन सोचने लगी, सच में दीदी भी इस आध्यात्मिक संसार के नेपथ्य में किसी योगिनी से कम नहीं है। भाइयों का प्यार अपनी लाडली बहन के लिए इतना अधिक था कि विदाई की कल्पना भी उन्हें व्यथित कर रही थी। पर ताऊ के अचानक चले जाने की खबर सुनकर बिटिया और पुत्रों का हृदय और भी व्यथित हो गया। अम्मा की आज्ञा लेकर उन्होंने वर पक्ष में बहन के ससुराल वालों से एक दिन और बारात रोकने की नम्र विनती की। इस तरह पूरा दिन और रात बारात की धूमधाम हंटले हाउस में ठहर गई। खूब स्वागत, आवभगत और खुशियों की महफिल में बारात संग बहन कुछ और वक्त के लिए रुक गई। फिर जैसे तारों की झिलमिल रोशनियां आंगन में बिखर गई हो। खूब गीत संगीत के मनोरंजक कार्यक्रम होते ही रहे। समय बीतता ही रहा। अगले दिन सूर्योदय की स्वर्णिम रश्मियों के साथ विदाई भी नजदीक थी। विदाई की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, अम्मा का मन भावुकता में डूबता जा रहा था। भोर के उजियाले के साथ ही बिटिया के नए जीवन की नई सुबह की शुरुआत होने वाली थी। भाइयों की लाडली, भाभियों की दुलारी और नन्हे बच्चों की सबसे प्यारी बुआ अपनों से बिछुड़कर नई दुनिया में जाने वाली थी। समय के साथ शुभ घड़ी में विवाह के सारे रस्मों को निभाते हुए विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। वर और वधू की आकर्षक मनोहर छवि देखकर अम्मा हृदय की प्रसन्नता और संतुष्टि से विभोर हुई जा रही थी।
प्रभु श्री राम सीता जैसी छवि को देख बलैया लेती आशीर्वाद देती हुई प्रभु से उनके खुशहाल जीवन के लिए अंतर्मन से अनंत मंगल कामनाएं कर रही थी। आज फिर से लग रहा था कि जैसे खुशियों का सारा संसार बिटिया के नए जीवन में न्योछावर कर दूं। अव्यक्त भावनाओं को आंसुओं से व्यक्त करते दोनों भाई आंसू रोक नहीं पा रहे थे। भाभियों के लिए तो जैसे घर की रौनक ही दूर हुई जा रही थी। सारा परिवार, मेहमान, रिश्तेदार सभी आंसुओं के मोती लुटाते हुए अपनी प्यारी बिटिया को विदा करते हुए प्यार से समझा रहे थे। गिरजा बिटिया के लिए तो ये क्षण भावनाओं की पराकाष्ठा लिए व्यथित करने वाले थे। आंसुओं के बीच ताऊ को ढूंढ रही लाडली की आंखें अम्मा की भावनाओं को पढ़कर सब समझ गई। स्वयं को समझाती, रोती, रुलाती गिरजा जी सबके आशीर्वादों की निधि लिए अपने जीवन को नए आंचल को भरती, धीरे धीरे पति संग कदम आगे बढ़ाती और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती। बिटिया विदा हो गई, अपनों से बिछड़कर अपने नए संसार में, अपने घर परिवार में वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधी बेटी विदा हो गई। अनंत शक्तियों के स्वामी संत श्री नीम करौरी महाराज जी जब साधारण मानव की भांति व्यवहार करते हैं तो साधारण मानव की बुद्धि भी भ्रमित हो उठती है। अचानक ये लगने लगता है कि सुख दुख, संयोग वियोग की भावनाओं से योगी जीवन कैसे प्रभावित होने लगा। अखिल ब्रह्मांड नायक महाप्रभु क्या भावुक होकर इस तरह व्यवहार करने लगेंगे जैसे सांसारिक माया मोह के सुख दुख और आकर्षण उन्हें भी प्रभावित करते हों। इस माया रचित संसार में भ्रम वैसे भी कम नहीं है। फिर महाप्रभु महाराज जी तो स्वयं भी अपने विराट स्वरूप को किसी पर भी प्रकट नहीं होने देना चाहते। उन परम संत योगी की महामाया को कौन समझ सका है। जिस दिन भाव विह्वल हुए वे कन्यादान की परंपरा का निर्वाह करते हुए अश्रुपूरित नयनों से बिटिया के विछोह के कल्पना से भी दुखी हो रहे थे, उसी दिन वे कैची में अपने भक्तों के समक्ष विराजमान थे। अपने दरबार में भक्तों से सामान्य रूप से बातें कर रहे थे। शाम के समय मंदिर के दूसरी तरफ बने पुल के समीप श्री महाराज जी चुपचाप गुमसुम से खड़े थे। एक संत के आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पित भावों को श्री सिद्धि मां समझ गई कि शायद बिटिया के विवाह की भावनाओं से कुछ उदास होंगी। इस बात की चर्चा कई वर्षों बाद कैचीधाम में श्री सिद्धि मां और महाराज जी की सुपुत्री श्रीमती गिरजा भटेले जी के बीच में हुई। दोनों ही इस बात के साक्षी थे कि 23 जून 1967 के दिन महाराज जी उन्हीं के साथ थे। सारी बातें सुनकर श्री मां भाव विभोर होकर कह उठी, वे तो मन, बुद्धि और वाणी से परे थे। वास्तव में उन लीलामय प्रभु की दिव्यता को समझना संभव नहीं। एक ही दिन में 2 स्थानों पर प्रकट होकर अपनी रहस्यमयी लीलाओं के द्वारा सहज रूप से व्यवहार करते अलौकिक स्वरूप को भला कोई कैसे समझ सकता है, कोई कैसे जान सकता है, कैसे सोच सकता है कि उनके व्यवहार की नम्रता, सहजता ही उनके संपूर्ण स्वरूप का प्रतीक है। वे परम योगी मन, बुद्धि और वाणी से परे अपनी लीलाओं के मायारूपी संसार में कृपा बरसाते रहे और कोई उनकी परम अलौकिक सत्ता को पूर्णतः समझ ही नहीं सका। समय का चक्र चलता रहा। इधर नैनीताल शहर की खुली हरी भरी वादियों में सूरज की स्वर्णिम किरणों से प्रकृति के मनोरम दृश्य खिल उठे हैं। नीले स्वच्छ आकाश में कुछ बादलों के रुई जैसे नज़ारे और भी आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। दूर कहीं चीड़ और बांज के जंगलों के बीच सरपीली सड़कों पर सरसराती हुई लैंड रोवर कार नैनीताल की ओर आ रही है, जिसमें सवार हैं 2 विदेशी नागरिक।
जिनमें से एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्होंने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों जैसे टफ्ट यूनिवर्सिटी, वेस्लियन यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष कैलिफोर्निया में पढ़ाया और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। साइकेडेलिक ड्रग पर शोध करने के दौरान वे स्वयं भी एलएसडी नशे के आदी हो गए। फिर माँ की मृत्यु के बाद तो इतने दुखी हो गए कि उनका मन अवसादग्रस्त रहने लगा। मन की शांति के लिए वे अपने मित्र के कहने पर भारत आ पहुंचे। ये मित्र पूर्व में भी भारत के सुप्रसिद्ध संत श्री नीम करौरी महाराज जी से मिल चुके थे और वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। मित्र को महाराज जी ने एक नया नाम दिया था, भगवान दास, और यही भगवान दास अपने मित्र प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को लिए नैनीताल भूमियाधार आश्रम की ओर आ रहे थे। पहाड़ी सड़कों के दोनों ओर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों, ढलानों और हरियाली के मनोरम दृश्यों से गुजरते हुए वे बातों में व्यस्त थे। भगवान दास जहां अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित भावनाओं के रस में डूबी बातों से गुरु दर्शन के लिए उत्साहित थे, वही कार चलाते हुए डॉक्टर एल्पर्ट को उनकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अंतर्मन की घुटन में उनका ध्यान अपनी उदासी और खींच पर ही अधिक केंद्रित था। सरसराती हुई कार श्री महाराज जी के भूमियाधार आश्रम के पास वाली सड़क पर आकर रुक गई। भगवान दास बाहर सड़क पर उतरे और आसपास खड़े स्थानीय लोगों से श्री महाराज जी के विषय में पूछने लगे। उन्होंने इशारा कर बताया कि वे वहां उस पहाड़ी पर हैं। श्री गुरु के दर्शनों को व्याकुल भगवान दास उसी ओर चल दिए। पीछे पीछे वे स्थानीय लोग भी चल दिए। इस अनदेखी से रिचर्ड और भी चिढ़ गए। फिर भी वे कार से बाहर निकले और जल्दी जल्दी उनके पीछे भागने लगे। पथरीले कंकड़ युक्त रास्ते में नंगे पैर ठोकर खाते हुए वे उसी रास्ते पर उनका पीछा करने लगे। कितनी विचित्र लीला थी कि पथरीले रास्तों पर नंगे पैर ठोकर खाते हुए दौड़कर श्री महाराज जी की ओर भागने वाले इस शिष्य को क्या पता था कि उस ओर पहाड़ी पर विराजमान एक अनजानी शक्ति स्वयं उन्हें अपने पास खींच रही थी। और इधर मन ही मन कुढ़ते हुए वे ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान दास के गुरु के प्रति मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर ये सब क्या हो रहा है। तेज चलते दौड़ते भागते वे सामने वाले मोड़ के पास एक मैदान में पहुंचे, जिसमें कंबल ओढ़े कोई व्यक्ति बैठे थे, जिनके सामने 8-9 भारतीय भक्तजन बैठे थे। आसपास का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम था। आकाश में तैरते बादल, हरी भरी सुरम्य घाटी। तभी वे देखकर चौंक गए कि उनका मित्र भगवान दास अपने उन गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर भावविह्वल होकर रो रहा था, और वे कंबल पहने गुरुजी मित्र की पीठ थपथपा रहे थे। ऐसा देखकर प्रोफेसर रिचर्ड कुछ भ्रमित से हो गए। असहज भाव से मन ही मन सोचने लगे, मैं तो उनके पैर छूने वाला नहीं, मैं क्यों छूऊं? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? फिर भी कंबल ओढ़े वे गुरुजी उनकी ओर देखकर कभी कभी आंखें झपका देते। ऐसा देखकर जाने क्यों प्रोफेसर रिचर्ड और भी असहज होने लगे। कुछ देर बाद श्री महाराज जी ने एक द्विभाषी के माध्यम से पूछा, तुम एक बड़ी कार में आए हो? हाँ, रिचर्ड का स्वर रूखा था। श्री महाराज जी ने पूछा, क्या उसे तुम मुझे दोगे? इस प्रश्न से प्रोफेसर रिचर्ड चिढ़ से गए। तब तक दंडवत लेते हुए समर्पित मित्र भगवान दास बोल उठे, महाराज जी, आप चाहते हैं तो ले लीजिए, ये आपकी ही है। प्रोफेसर रिचर्ड मित्र की इस बात से हतप्रभ रह गए। बोले, सुनो, 1 मिनट, तुम्हें पता है ना वो कार डेविड की है, ऐसे कैसे दे सकते हो?
कंबल ओढ़े महाराज जी पूरी बातों का आनंद उठाते हुए जोर से हंसने लगे। फिर प्रोफेसर की ओर देखकर बोले, तुमने अमेरिका में बहुत पैसा कमाया है। गर्व से हामी भरते हुए प्रोफेसर रिचर्ड ने अपनी आमदनी के आंकड़े को कुछ ऐसे और बढ़ाकर बताने की कोशिश की कि मित्र के गुरु सहित आसपास बैठे जनसमूह पर अच्छा रौब पड़े। $25,000। सारे लोग अपने अपने ढंग से उंगलियों में हिसाब लगाते हुए डॉलर को रुपये में बदलने की गणना कर सोचते हुए बड़े प्रभावित होने लगे। पर सर्वज्ञ महाप्रभु फिर हंसकर बोले, क्या तुम मेरे लिए वैसी ही कार खरीदोगे? प्रोफेसर अल्बर्ट मन ही मन सोचने लगे, वाह, जान न पहचान, $7,000 की गाड़ी चाहिए। फिर भी उदासीनता से कह दिया, ठीक है। अंतर्यामी प्रभु के लिए ये वार्तालाप ऐसा ही था जैसे सब कुछ जानते हुए माँ कभी कभी छोटे बच्चे के साथ खेल खेल में अजीबोगरीब सवाल करने लगती है और जवाब सुनकर स्वयं भी हंसने लगती है। आनंद विभोर श्री महाराज जी का व्यवहार भी ऐसा ही था। वे लीला रचते हुए आनंदित हो रहे थे। अब उन्हें उनके खाने की फिक्र होने लगी। उन्होंने भक्तों से कहा, जाओ अब इन्हें भोजन करवा दो। वे भोजन करने चले गए। अजीब लीला है, महाराज जी जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसके शब्दों से परे उसके मन की पवित्रता और सच्चाई से प्रभावित होकर प्रसन्न हो उठते हैं। फिर जन्म जन्मांतरों के न जाने किन संबंधों का परिणाम होगा कि वे सुदूर देश से आए आगंतुक श्री महाराज जी के आश्रम में प्रसाद पा रहे थे। कुछ समय के बाद वे फिर महाराज जी के पास आ गए। प्रेम से इशारा करते हुए महाराज जी ने कहा, आओ यहाँ आकर बैठो। प्रोफेसर रिचर्ड सामने आकर बैठ गए। श्री महाराज जी उनकी आंखों की गहराई में झांकते हुए बोले, कल रात जब तुमने आकाश की ओर तारों को देखा था तो अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे ना? प्रोफेसर रिचर्ड चौंक गए। सच, कल रात जब वे बाहर आसमान में चमकते हुए तारों को देख रहे थे तो न जाने क्यों उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। पर इस बात को तो प्रोफेसर रिचर्ड के अलावा कोई नहीं जानता था। कल रात उन्हें जैसे पहली बार महसूस हुआ कि वे ब्रह्मांड के बहुत नजदीक हैं। फिर 9 महीने पहले स्प्लीन कैंसर से सदा के लिए दूर जा चुकी हुई माँ का ख्याल उनके विचारों में कौंधने लगा। वे संभल कर बोले, हाँ, वे पिछले साल गुजर गई थी ना। मरने से पहले उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था, श्री महाराज जी ने कहा। कुछ रुककर श्री महाराज जी दीवार के सहारे झुके, आंखें बंद कर बोले, स्प्लीन, शी डाइड ऑफ स्प्लीन। वे दिल्ली के कैंसर से मरी थी। फिर उस पल प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट को पता नहीं क्या हुआ। सोचने लगे, जो बातें उनके जीवन में घटित हुई वे मित्र के गुरुजी कैसे बता पा रहे थे? ये कौन है? इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति का बटन है जिसे दबाते ही कोई भी फाइल इनके सामने खुल जाती है और इन्हें सब पता चल जाता है? ये कैसे संभव है? गुरुजी तो ये भी नहीं जानते थे कि वे अमेरिका से भारत आने वाले हैं। फिर वे ये सब कैसे जानते थे? मैं तो भगवान दास के साथ एक पर्यटक की तरह आया था। दिमाग के कंप्यूटर की शक्ति को वे यथासंभव सोच विचार कर टटोल चुके थे, पर इन बातों का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तर्कों की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी थी और कुछ नहीं बचा। बस निरुत्तर मन कई प्रश्नों को लिए समर्पण कर निशब्द हो चुका था। पिछले अवसाद भरे जीवन की न जाने कितनी घुटन मन में शूल बनकर चुभने लगी। दर्द से उमड़ती घुमड़ती भावनाएं जो फिर आंखों से आंसू बन के बरसी तो बस बरसती ही रही। वे रोते ही रहे जब तक मन शांत नहीं हो गया। आंसुओं के सैलाब में अंधकार की सारी कालिख बह गई।
मन इतना हल्का हो गया जैसे अवसाद का भार वे अपने मित्र के गुरु को सौंप चुके थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर अपने मनोविज्ञान के ज्ञान की सारी सीमाओं से परे इस शक्ति के चमत्कार को देखकर हतप्रभ से थे। कुछ समय बाद जब वे शांत हुए तो श्री महाराज जी ने नैनीताल निवासी भक्त श्री के साहजी के साथ जाने को कहा। फिर के साहजी और प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट दोस्ती के अटूट बंधन में बंध से गए। महाप्रभु महाराज जी, श्रीनीप करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।